हेलो स्टूडेंट्स। ये ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का पांचवा वीडियो है। और पिछले वीडियो में यानी फोर्थ वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है। और इसी तरह से हमने ये भी सीखा था कि कोई एक चार्ज्ड रॉड के पर चार्ज्ड रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इंटेंसिटी क्या होगा, किसी चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पे इंटेंसिटी कितना होगा, किसी सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगा, वो सब हमने थ्योरी में पढ़ाई किया था। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे होते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आधारित हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर। हाँ, ये मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे ये सब आधारित सवाल हैं। सबसे पहला एक सवाल है न्यूमेरिकल क्वेश्चन HCV 36 है, यानी HC वर्मा का एक्सरसाइज का पहला चैप्टर का जो ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, उसका ये 36 नंबर सवाल है। सवाल है कि पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम at a distance of 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो क्वेश्चन था कि एक पॉइंट चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अपने से। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कहा जा रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 5 न्यूटन पर कूलम है या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम है, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इंटेंसिटी हो गया, यानी E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। ये डिस्टेंस R हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, और Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी Q हमें पता करना है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया हुआ था, R दिया हुआ है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर, Q क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट, ये बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और E के जगह पे लिख देंगे 5 और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू Q बाई 0.4 स्क्वायर, R की जगह 0.4 भर देंगे। सॉल्व करके हम लोग Q का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Q जो है वो आएगा 8.88 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। आप देखकर समझ लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला पे आधारित सवाल है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन HCV 34, 34 नंबर सवाल है HC वर्मा का। सवाल है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -6 कूलम इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज। देखिए सवाल है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाता है किसी 10 टू द पावर -6 कूलम के चार्ज के द्वारा, वो इतना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन है। तो Q हो गया 10 टू द पावर -6 कूलम, ये E इलेक्ट्रिक फोर्स यानी F दिया हुआ है, F है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, F हो गया, Q हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में लिख दिया गया कि गिवन F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इंटेंसिटी हमें पता करना है। फॉर्मूला हम लोग बेसिक जान चुके हैं कि वी नो दैट F इज इक्वल टू QE और E इज इक्वल टू F बाई Q, और E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 10 टू द पावर -6। सॉल्व करने पर इंटेंसिटी आ जाता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 37, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है HC वर्मा का। 37 नंबर सवाल है। सवाल है कि अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम स्टेज सस्पेंडेड इन अ रूम। देखिए सवाल में बोला जा रहा है कि एक वाटर पार्टिकल है जिसका मास है 10 मिलीग्राम और चार्ज उसका है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये ठहरा हुआ है लटके हुए कंडीशन में, सस्पेंडेड कंडीशन में किसी रूम में, यानी वो वाटर पार्टिकल हवा में ही सस्पेंडेड है, रेस्ट में है। अब पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा उस रूम में, यानी उस रूम में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो भी पूछा जा रहा है। तो देखिए वाटर पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये वाटर पार्टिकल किसी रूम में सस्पेंडेड है, और इस वाटर पार्टिकल का जो है ये भी हमें दे दिया गया है कि
चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम, मास 10 मिलीग्राम था और ये सस्पेंडेड है। तो फिगर देख लेते हैं। फिगर में आप समझें, ये रूम में कोई चार्ज पार्टिकल है, वो रुका हुआ है, रेस्ट में, सस्पेंडेड है, हवा में लटका हुआ है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर कहीं किसी एयर में अगर रेस्ट में हो, हवा में रेस्ट में हो, तो नीचे उस पर वेट उसका एक्टिव होगा mg, यानी उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिव हो जाएगा mg। और ये रेस्ट में तभी रुक सकता है जब इस पर कोई ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर और विपरीत। mg फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा था उसके अपोजिट अगर इसके बराबर कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट में रह पाएगा या सस्पेंडेड रह पाएगा रूम में। इसका मतलब है कि सवाल पढ़कर हम लोग समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है और mg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसीलिए ये रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर हम लोग F अगर मान लेते हैं तो F का वैल्यू होता है Q इंटू E, यानी इसका चार्ज और इंटू इस रूम में मौजूद इंटेंसिटी, तो F इज इक्वल टू QE। और हम लोग जैसे जानते हैं कि इसके पास चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही लगेगा जिधर की ओर इंटेंसिटी हो। तो इंटेंसिटी इसका मतलब है कि वर्टिकली अपवर्ड होगा और इसी वजह से फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब यही E का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, डायरेक्शन समझ में आ गया कि ऊपर की ओर होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन पे, यहाँ लिख दिया गया गिवन m इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻�6 kg, Q is equal to 1.5 into 10⁻⁶ coulomb, E is equal to question mark. Since water particle is in rest, hence F is equal to mg। जो कि वाटर पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे। अगले स्टेप में हम लोग F की जगह QE पुट कर देंगे, तो QE इज इक्वल टू mg और E इज इक्वल टू लिख देंगे mg/Q, सारे वैल्यूज पुट करेंगे और E हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 65.33 न्यूटन। डायरेक्शन जैसा कि हमने पहले ही सोच लिया था, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एच सी वर्मा का 40 नंबर सवाल है। अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज अ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। एक रॉड है जिसका पूरा लंबाई कैपिटल एल है और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इसके लेंथ के अलोंग। इट इज बेंट इन द शेप ऑफ ए सेमी सर्कल। कहा जा रहा है कि उस रॉड को मोड़ दिया जाता है, बेंट कर दिया जाता है किसी सेमी सर्कल के रूप में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताइए क्या होगा उस सेमी सर्कल के सेंटर पर क्या होगा। तो सेमी सर्कल, ये फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये सेमी सर्कल के रूप में रॉड को मोड़ दिया गया है, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि r है। कुल लंबाई जो था वो दिया हुआ है कि कैपिटल L है और चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम लोग को बताना था कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग लिख सकते हैं पाई आर इज इक्वल टू एल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे सर्किल का लंबाई 2 पाई आर होता है और हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल का लंबाई होता है पाई आर। तो पाई आर जो है वो क्वेश्चन के अनुसार या डायग्राम के अनुसार दिया हुआ है एल और आर इज इक्वल टू चलाएगा एल बाई पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब उसके बाद हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग इज गिवन एज। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो है किसी भी चार्ज सेमी सर्कुलर रॉड के सेंटर पे होता है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू Q बाई पाई आर स्क्वायर। और इसके अगले स्टेप में E इज इक्वल टू लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू Q बाई पाई इंटू R का वैल्यू पुट कर देंगे L बाई पाई। यहाँ पे होल स्क्वायर था, R स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर आर एल बाई पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन अलॉन्ग PO हम लोग लिख देंगे। हालांकि डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा था लेकिन डायरेक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि P से O की तरफ होगा। अगला क्वेश्चन है ये अगले क्वेश्चन से पहले आप लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स देख लें। आप अब तक जो पढ़ाई हुआ है उस पढ़ाई के आधार पर ये सब सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आधारित ये सब सवाल हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कौन कौन से सवाल आप बना सकते हैं, तो एक है क्वेश्चन नंबर 34, उसके बाद 36, 37 आप बना सकते हैं, 40, 41 बना सकते हैं, 43 बना सकते हैं, 46 बना सकते हैं। ये सब सवाल आप एच.सी. वर्मा का एक्सरसाइज का बना सकते हैं। आप कोशिश करें बार बार और जितना हो सके प्रयास करें। नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ ही, अगर क्लास रीओपन होने पर मैं ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि लिस्ट में 46 नंबर सवाल है, 46 यहाँ पे मैंने बनवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 किलोवोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। देखिए सवाल ये है कि एक पेंडुलम बॉब है
और उस पेंडुलम बॉब का मास जो है वो है 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, और वो चार्ज कैरी करता है ये 2 × 10⁻⁸ कूलम, और ये रेस्ट में है किसी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट पर मीटर। कहा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, रस्सी का टेंशन फोर्स बताइए क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिगर समझते हैं। ये एक रस्सी है, थ्रेड है, और इस थ्रेड की सहायता से ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड किया गया था, और ये चार्ज पार्टिकल जो लटका हुआ था, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ई का डायरेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल बोला गया है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ई जो है राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटेंसिटी मौजूद है। इस ई का डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ये ई का डायरेक्शन हो गया, और इस वजह से, और चूंकि इस पार्टिकल के पास चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो फोर्स महसूस करेगा अलोंग द फील्ड, फील्ड की दिशा में ये फोर्स महसूस करेगा एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू इंटू ई, और ये नीचे की ओर इस पार्टिकल पर फोर्स लग गया mg, ये रस्सी के दिशा में टेंशन फोर्स लग जाएगा, रस्सी का टेंशन फोर्स t, और अब इस टी को, ये एंगल मान लेते हैं कि रस्सी जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाए हुए है, और ये पार्टिकल या सिस्टम रेस्ट में है, तो ये रस्सी जो है अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस टी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड इसका कंपोनेंट होगा टेंशन फोर्स का टी साइन थीटा। अब ये पार्टिकल रेस्ट में है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि गिवन m इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम इज इक्वल टू 80 × 10⁻⁶ kg, q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ कूलम, चार्ज दिया हुआ है, e है 20 किलो वोल्ट पर मीटर, इसको किलो वोल्ट पर मीटर से वोल्ट पर मीटर में बदल लेंगे, उसके लिए हम लोग इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, t हमें क्वेश्चन मार्क, t हमें पता करना है। तो अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि सिंस बॉब इज इन रेस्ट, जो कि पेंडुलम बॉब जो है पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब है कि टी कॉस थीटा जो फोर्स होगा वो एम जी के इक्वल होगा, तो इक्वेशन लिख देंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, नंबर 1, एंड दूसरा इक्वेशन होगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के जगह पे लिख देंगे क्यू ई, इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकंड। अब हमें टी पता करना है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, और इससे टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड में, तो टी स्क्वायर कॉमन लेने पे अंडर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू यू स्क्वायर, और इससे हम लोग फाइनली ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू रूट एम जी स्क्वायर प्लस क्यू यू स्क्वायर, सारे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पर टी का वैल्यू हमारा आ रहा है 8.8 × 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये था सवाल नंबर 46। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया है, और आप उसको देख करके समझें, सीखें, और जो भी सवाल लिस्टेड है वो लिस्ट वाले क्वेश्चंस में जो भी सवाल नहीं बनाया गया इस थ्योरी में उसको आप बनाने का बार बार प्रयास करें, कोशिश करें कि अपने से वो बन सके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आप ये समझें कि जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, दोनों का बिल्कुल मिलता जुलता डेफिनेशन है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चार्ज के लिए डिफाइंड होता है, और जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास के लिए डिफाइंड है। बाकी दोनों का डेफिनेशन एक ही जैसा है, फॉर्मूला भी एक जैसा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ऑलरेडी क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, आप उसका फायदा उठाएं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने का प्रयास करें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आप कॉपी में देखेंगे तो बिल्कुल आपको इसी तरह का डेफिनेशन उसमें भी मिलेगा, ऑलरेडी आप वो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी सहायता से इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज +1 कूलम चार्ज from infinity to a certain point inside the electric field of a source charge without any acceleration is called electric potential at that point due to the field। इसको आप ऐसे समझें कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिना किसी एक्सेलरेशन के, वह कहलाता है, वो वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर का, उस फील्ड के कारण। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा तोड़कर समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे ये फिगर आप देखें, इस फिगर में क्यू जो है वो एक सोर्स चार्ज है, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेटेड है। इस क्यू सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक मौजूद है, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी हो गया। अब क्या है, हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट P जो है दिख रहा है, P पॉइंट पर हम लोग को सीखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। P बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हमें सीखना है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, किसी बाहरी कारक के द्वारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी +1 कूलम चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी वाले पॉइंट से इस P पॉइंट तक कोई एक्सटर्नल एजेंट लाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएगा, और वो भी विदाउट एक्सेलरेशन लाएगा, यानी बहुत स्लोली मूव करवाएगा, बहुत धीरे धीरे लाएगा, बिना एक्सेलरेशन के लाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पॉइंट P तक अगर लाता है तो उसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द फील्ड। यानी अब आप दोबारा फिर से समझें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a certain point inside the electric field of a source charge without any acceleration is called electric potential at that point due to the field। यानी +1 कूलम चार्ज को किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यहाँ इन्फिनिटी से एक पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, बिना एक्सेलरेशन के लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन ही इस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि इस Q चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के P बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंट को किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में अगर 10 जूल वर्क करना पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे कि पॉइंट P पर का पोटेंशियल होगा 10 यूनिट। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, चूँकि एक प्रकार का ये वर्क डन है इसलिए ये स्केलर है, एंड इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इट्स बेस फार्मूला इज गिवन एज, इसका बेसिक फार्मूला जो है वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q0। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, ये बेसिक फार्मूला है। V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q0 कैसे हो गया, समझने का कोशिश करते हैं। अब ये इस फिगर से आप समझें कि अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंट एक Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक अगर विदाउट एक्सेलरेशन लाता है, यानी बहुत स्लोली लाता है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाता है और उसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में W एक्सटर्नल वर्क अगर करना पड़ता है, W एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक Q0 चार्ज को लाने में, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं कि सिंस टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P वर्क डन इज W एक्सटर्नल, therefore to bring +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P वर्क डन इज W एक्सटर्नल बाई Q0। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में इतना जो कार्य करना पड़ा, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V हो जाएगा W एक्सटर्नल बाई Q0। तो जैसा ये फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P वर्क डन इज W एक्सटर्नल, यानी Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में अगर W एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, तो हम लोग एक एक नियम से लिख सकते हैं कि Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में W एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इसलिए +1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से P तक लाते तो वर्क डन होता W एक्सटर्नल बटा Q0। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना भी वर्क डन हो उसी को V यानी पोटेंशियल कहते हैं। तो V बराबर हो गया W एक्सटर्नल बाई Q0, यानी बेसिक फार्मूला V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q0 कैसे आया वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अंत में इसका SI यूनिट, तो इट्स SI यूनिट इज जूल पर कूलम। देखिए W का हो जाएगा जूल और Q0 का कूलम, तो इसका SI मात्रक जो है वो है जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं वोल्ट को। और इट्स DF इज गिवन है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q0। वर्क डन के लिए हम लोग लिख देंगे mL² T⁻² बाई चार्ज के लिए IT, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mL² T⁻³ I⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप कोशिश करेंगे, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया समझाने का, बहुत बोला इस पर, बहुत इसी वजह से वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है, आप देख रहे होंगे। और ये जैसे मैंने क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया था 100% उसी तरह का डेफिनेशन, उसी तरह का फार्मूला ये भी है। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप पढ़ चुके हैं क्लास में, समझ चुके हैं, उसी को देख करके इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान सी बात है, शुरुआती डेफिनेशन आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा, रटना होगा। इसके अलावा बेसिक फार्मूला कोई पूछेगा तो ये बताना होगा, और यूनिट और डायमेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी है एक्सप्रेशन फॉर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे ये आप समझें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ओ बिंदु पर ये रखा हुआ है, और इसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कि किसी पी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। पी पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस अवे है इस पॉइंट चार्ज से। यहाँ पी पॉइंट का हमको पता करना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। तो इंटेंसिटी हम लोग जानते थे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और डायरेक्शन उसका होता था अलॉन्ग वेक्टर OP। अब उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा वो हमको स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन। लेट अ पॉइंट चार्ज Q प्रेजेंट एट पॉइंट O, मान लिया कि पॉइंट चार्ज Q मौजूद है पॉइंट O पर। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट अ पॉइंट P, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर, विच इज स्मॉल r डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट, और ये जो P पॉइंट है वो स्मॉल r डिस्टेंस दूर है इस Q चार्ज से। For this calculation we keep a very small test charge Q0 at point A। इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं पॉइंट A पर। यहाँ देखिए A पॉइंट पर जानबूझ के हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर दिया है ताकि हम P बिंदु पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें। लेट ओ ए इज इक्वल टू एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू डी एक्स। हमने मान लिया कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस ये x है, और A और B दो नियरर पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है कि dx है। बस इतना डिस्क्राइब कर देंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में लिख दिया गया नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन एज। इलेक्ट्रिक फोर्स जो महसूस किया जाता है Q0 के द्वारा Q चार्ज की वजह से, वो हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के द्वारा कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/x²। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। डायरेक्शन इसका होगा अलॉन्ग वेक्टर OA। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये Q0 जो चार्ज A पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके द्वारा इस Q चार्ज की वजह से महसूस किया गया फोर्स जो है, वो फोर्स हम लोग लिख सकते हैं इतना होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/x²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाएगा। अब ये लिख दिया गया लेट द टेस्ट चार्ज Q0 इज डिस्प्लेस्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखिए हमने मान लिया कि जो टेस्ट चार्ज Q0 जो था उसको डिस्प्लेस किया गया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू एक्स से, AB इज इक्वल टू dx से, यानी उस टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक खिसका दिया गया और AB इज इक्वल टू है dx। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस इज गिवन एज। इस प्रक्रिया में यानी टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक मूव करवाने में वर्क डन जो किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो हम लोग लिख सकते हैं dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू ये F इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री। यानी होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स की जगह F लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ dx, और कॉस 180 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था और जो डिस्प्लेसमेंट था वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसीलिए यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री। तो अगले स्टेप में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4π, फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू Q/Q0/x² इंटू dx हमने लिखा, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। इससे हमारा dw एक्सटर्नल कैलकुलेट हो गया 1/4πε0 Q इंटू Q0/x² इंटू dx। ये माइनस में नेगेटिव में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने मान लिया 2। नाउ टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज गिवन। जैसा कि आप समझें कि अब हम लोग टोटल वर्क डन पता करेंगे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, जिससे कि वो Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला सके। तो पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट P तक Q0 को लाने में जो कार्य होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो टोटल वर्क को हम W एक्सटर्नल से डिनोट करेंगे। और W एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग dW एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से लेकर R तक। यानी जब वो टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर होगा तो R का वैल्यू एक्चुअली x का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब वो पॉइंट P पर पहुंच जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा r। तो x यहाँ वेरिएबल होगा और x का वैल्यू इन्फिनिटी से r तक वेरी करेगा।
तो ये आप समझेंगे। अगले स्टेप में डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हो गया -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी से आर तक वेरी करेगा। जब पार्टिकल क्यू नॉट इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर होगा तो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, और जब वो पॉइंट पी पर आ जाएगा फाइनली तो x का वैल्यू r पुट कर देंगे। इस तरह से लिमिट जो है वो इन्फिनिटी टू r इंडिकेट किया गया है। जितने भी कांस्टेंट है बाहर करते हैं, तो w एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻⁻2 इंटू डी एक्स, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। w एक्सटर्नल इज इक्वल टू -1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, और x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻⁻2 + 1/-2 + 1, लिमिट होगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये लिख देंगे 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट और इंटू 1/x, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर माइनस जो होगा वो मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। अगले स्टेप में लिमिट पुट कर देंगे तो w एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाय इंटू लिख देंगे 1/r, x के जगह पे हायर लिमिट r पुट कर देंगे, -1/∞। 1/∞ 0 होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो अगले स्टेप में आ जाएगा w एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई r। इक्वेशन नंबर दे देंगे थर्ड। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज। अब हम लोग क्या करते हैं, W एक्सटर्नल तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर लेते हैं पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो ये हमने V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल के जगह पे लिख दिया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट और बाई R, और फिर डिवीजन क्यू नॉट था, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल रिलेशन हमारा आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई R। तो हमने ये था, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो हमने क्या सीखा, अब इस बात को आप ऐसे समझें कि हमने ये सीखा कि अगर यहाँ एक कोई क्यू चार्ज वाला कोई पार्टिकल है, और इस क्यू चार्ज वाले पार्टिकल की वजह से r डिस्टेंस अवे, r डिस्टेंस पर मौजूद किसी p बिंदु पर अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू q बाई r। ध्यान रहे कि ये q और क्यू नॉट ऑलरेडी कट चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया है, यहाँ क्यू नॉट नहीं होगा, ये नोट सुधार लिया जाए। यहाँ पे होगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं इस बात को, अगर समझें फिर से कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये क्यू चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और जबकि p पॉइंट कितना दूर है, r डिस्टेंस अवे, तो इस q चार्ज की वजह से यहाँ p पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, और v इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस, यानी q चार्ज बाई डिस्टेंस। ये बेसिक फार्मूला हो गया, यानी कोई भी q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r, चार्ज बाई डिस्टेंस। इंटेंसिटी का आप पहले ही समझ चुके हैं, और ये पोटेंशियल का है। दोनों का फॉर्मूला भी काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए अगर कोई पूछता कि क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप लिखते थे E इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू क्यू बाई r स्क्वायर लिखते थे। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी v बराबर आप लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r। ये इक्वेशन नंबर 4, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट हुआ, आप इसको कोशिश करें। मैंने बहुत समझाया, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है इसी चक्कर में, समझाने के चक्कर में, और आप कोशिश करें समझने का। और ये मत सोचें कि आपको नहीं समझ में आएगा, ऑलरेडी आप ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें और बार बार रिपीट करके देखें, दोहराएं, पॉज करके देखें, फिर से समझें,
ये यही फ़ायदा है यूट्यूब पर वीडियो डालने का। ऑनलाइन क्लास लेने में ये प्रॉब्लम है कि आप जब तक क्लास में हैं तब तक आपको समझ में आ गया, क्लास ख़त्म होते ही आप भूल जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो डालने का ये फ़ायदा है कि आप बार बार जो है उसको देख सकते हैं, कई कई बार रिपीट करके देखेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वो आपको फिर से वीडियो देखने से आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन एज। अब ये फिगर आप देख लेते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स पर चार्जेस रखे गए हैं Q1 और Q2। पॉइंट ए पर एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1। पॉइंट बी पर एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस Q1 चार्ज की वजह से बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो यही हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन एज। तो देखिए वी बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1/R, यानी इस Q1 चार्ज की वजह से बी बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R। ये हो गया। उसी तरह से इस Q2 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर का पोटेंशियल जो होगा उसको हम VA से डिनोट करेंगे। तो Q2 चार्ज के कारण ए पॉइंट का पोटेंशियल VA क्या होगा, ये सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन एज VA इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू Q2/R। ये हो गया बेसिक फार्मूला। तो आप इन चीज़ों को पढ़ते समय चिंतन मनन कीजिए, समझिए कि आपने कौन सा फार्मूला सीखा। अगर कोई पूछ दे कि Q1 के कारण बी बिंदु का पोटेंशियल क्या होगा, Q2 के वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है कि Q1 के कारण बी पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा, Q2 के वजह से ए पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा, वो सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। इसलिए आप देखकर समझने का कोशिश करें, समझें, और बहुत आसान है, एक बार ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज -Q इज गिवन एज। अब देखिए अगर कोई निगेटिव चार्ज है Q, -Q चार्ज है, और इसकी वजह से R डिस्टेंस दूर किसी B बिंदु पर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा -Q चार्ज की वजह से, तो आप देखेंगे लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 -Q/R। यानी अगर ये चार्ज माइनस रहा तो आपको लिखना है V इज इक्वल टू 1/4πε0 -Q/R। ये बेसिक फार्मूला हो गया। यानी अगर प्लस चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो +Q/R लिखते, माइनस चार्ज होगा तो -Q/R लिखेंगे फार्मूला में। अगला देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन एज। देखिए ये ए पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो इस Q चार्ज की वजह से, Q चार्ज ए पॉइंट पर ही पड़ा हुआ है, तो Q चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा निकालते हैं। लिख देंगे V बराबर 1/4πε0 Q/0, क्योंकि ये Q चार्ज से पॉइंट ए जो है 0 डिस्टेंस दूर है, इसलिए Q/0, R की जगह 0 लिख देंगे, और यह आ जाएगा इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। यानी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से उसके खुद के पॉइंट पर पोटेंशियल अनडिफाइंड होता है, और इंटेंसिटी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि वो इंटेंसिटी भी अनडिफाइंड होता था और पोटेंशियल भी अनडिफाइंड होगा। पांचवा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट देखिए ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन एज। यानी इस Q चार्ज की वजह से यहाँ इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हम लोग लिख देंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू Q/इन्फिनिटी, और किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0। यानी इस Q चार्ज की वजह से इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी भी 0 होता है और पोटेंशियल भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हो गया। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ सर्टेन चार्ज
Q2 from infinity to a certain point inside the electric field of a source charge Q1 without any acceleration is called electric potential energy of the system। देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसा है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक सर्टेन चार्ज के लिए डिफाइन है, एक कोई खास चार्ज के लिए, मतलब एक कोई जनरल एक चार्ज के लिए डिफाइन है। तो ये बस लिखा हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में किसी सोर्स चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिना एक्सेलरेशन के, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप इसको ऐसे समझे फिगर से, ये Q1 चार्ज है, इसका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी हो गया। अब क्या होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट, समझिए कि कोई Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक अगर लाता है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाया, तो इस दौरान, और विदाउट एक्सेलरेशन लाया, बहुत धीरे धीरे लाया, तो इस दौरान जो उसने वर्क डन किया वही वर्क डन इस सिस्टम का, ये Q1 Q2 चार्ज वाले जो सिस्टम है, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला, इफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन एज। अब आप इसको ऐसे समझे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2 और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर अगर रखे गए हैं, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस सिस्टम का, वो हम लोग लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। बस ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। कहाँ से हुआ, तो देखिए इसका डेरिवेशन यहाँ से लिखवा दिया गया है ब्रैकेट में समझने के लिए, कि टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, वर्क डन इज 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R। अब आप ऐसे समझें कि अगर इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक अगर +1 कूलम चार्ज लाया जाता, तो वर्क डन होता 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R। और फिर देयरफॉर टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वर्क डन एज हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। और इस तरह से ये बेसिक फार्मूला बना है कि U। तो अब ये समझे, बस आपको याद ये रखना है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है Q2, और अगर वे दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखे गए हैं, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हम लोग U इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज और बटा बीच का डिस्टेंस। ये बेसिक फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। आप देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ाया गया था उसी जैसा फार्मूला ये भी है। और कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें लिख दिया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज एट अ पॉइंट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी आपको अगर किसी पॉइंट पर का चार्ज पता है और उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो आप उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर लिख सकते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी U बराबर Q इंटू V। दोबारा दोहराते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज एट अ पॉइंट इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी U इज इक्वल टू चार्ज एट अ पॉइंट यानी Q, और V इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर का चार्ज और पोटेंशियल पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर इज गिवन है। ये फिगर आप देखें, यहाँ एक चार्ज है Q1, दूसरा यह चार्ज है -Q2, यहाँ तीसरा चार्ज है Q3। ये तीनों चार्जेज एक ट्रायंगल के वर्टिसेज पर सिचुएटेड हैं, और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं वो हैं R1, R2 और R3। तो ये पूरा सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तीन सिस्टम बन जाएंगे, ये पहला सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम। अब ये तीनों सिस्टम्स का
आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दीजिए, पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो U इज इक्वल टू हमने लिखा 1/4πε0 Q1 इंटू -Q2/R1, यानी ये दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 इंटू -Q2/R1। ध्यान रहे कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ चार्ज माइनस में था इसलिए माइनस हमने लिखा, प्लस फिर इन दोनों का जो सिस्टम बना उसका एनर्जी लिख देंगे 1/4πε0 -Q2 इंटू Q3/R2, -Q2 और लास्ट में इन दोनों का जो सिस्टम है उसका एनर्जी होगा प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q3/R3। तो ये इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अभी और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स मैं अगले वीडियो में डालूँगा, और फिर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आधारित सवाल न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और आगे वाले वीडियोज में देखिए कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं, जैसे एक टॉपिक है कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, और एक टॉपिक है कि सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ये सब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, मैं A to Z टोटल टॉपिक्स जो पढ़ाई हो सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो सब पढ़ाऊंगा, सारे डिस्कशन होंगे। आप टेंशन ना लें, आप बस पढ़ाई पर फोकस करें, ध्यान दें, बार बार वीडियो देखकर समझने का प्रयास करें। अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हुए हैं मेरे पास, तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और सिर्फ समझ में आने से फ़ायदा नहीं है, समझ में आने के अलावा आपको याद भी करना होगा। आप याद करें, अपने घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन लोग होंगे या गार्जियन होंगे, उनको याद करके कॉपी दे करके उनको कहें कि आप सुनिए मैं बोलता हूँ, और देखें कि आप कितना हद तक याद किए हुए हैं। जो जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सब आप याद करें और दूसरे को सुनाएं, या दूसरे कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाते रहें साथ में। हर एक पेज का जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव का मैं लिंक हर वीडियो में दे रहा हूँ, उससे आप देख करके सारे पेजेज का गूगल ड्राइव में आपको हर एक पेज का नोट्स जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना लेंगे देखकर जूम करके बस। और आगे वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।